हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर वैसे तो बहुत सारी कंसेप्ट्स ऐसी हैं जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कंसेप्ट। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं और स्पेशली बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में पता नहीं होता कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से उनको ये नहीं पता होता कि उन्हें अपनी पोजीशन में कितना रिस्क लेना चाहिए या कितने रिस्क वाली उनको अपनी पोजीशन बिल्डअप करनी चाहिए और जितना भी वो रिस्क ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट कितना बुक करना चाहिए। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कंसेप्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड आई होप कि इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में जो भी डाउट होगा आपके माइंड में वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। तो देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी काम को करने के लिए मैं जितना रिस्क ले रहा हूं उस रिस्क के बदले मुझे कितना फायदा हो सकता है, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ट्रेडिंग के अंदर जब भी हम कोई पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम मार्केट में कोई ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व है, जो कि हमें तब हो सकता है अगर हमारी ट्रेड गलत जाती है। लेकिन अगर हमारी ट्रेड सही जाती है तो हमें कितना फायदा हो सकता है, यही होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मान के चलते हैं कि मुझे मार्केट के अंदर कोई बुलिश ट्रेड दिखी जिसके अंदर मेरा जो रिस्क बन रहा है, जो मुझे नुकसान हो सकता है अगर मेरी ट्रेड गलत गई, तो मान के चलते वो हो सकता है मेरा 100 रुपए का। लेकिन अगर मेरी ट्रेड सही गई तो उसी ट्रेड के अंदर मुझे 200 रुपए का फायदा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेड बिल्डअप करने के लिए मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, लेकिन उस 100 रुपए के रिस्क के बदले मुझे 200 रुपए का फायदा भी हो सकता है अगर मेरी ट्रेड सही निकली। तो यही हो गया हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड भी हो सकता है, 1:2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और इनफैक्ट 10 का भी हो सकता है। और एक्सपायरी वाले दिन तो बल्कि आप लोगों को 1:10 से ज्यादा का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम कम होती है और जब एक मूव आती है तो प्रीमियम के अंदर एक बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से 5-5, 10-10 रुपए वाली प्रीमियम 100-100, 200 रुपए चली जाती है। तो इस सिचुएशन में तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:10 से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी ट्रेड के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ज्यादातर लोगों के माइंड में कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया जाए, हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमारी पोजीशन में कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। अब देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फाइंड आउट करने का या कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने अकॉर्डिंग ही मान के चलते हैं कि लेट से कि अगर उनको कोई ट्रेड दिखी और उसमें अगर उनको 100 रुपए का नुकसान दिख रहा है, मतलब 100 रुपए का रिस्क दिख रहा है, तो वो अपने आप ही इसको मान के चल लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि मैं इस ट्रेड के अंदर 1:2 लूंगा या 1:3 लूंगा। तो वो अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं कि मैं इस ट्रेड के अंदर 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलूंगा। मतलब कि अगर 100 रुपए का नुकसान दिख रहा है तो 200 रुपए या फिर 300 रुपए का मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। तो ये तो बेसिकली लोग जो होते हैं वो अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं, वो कोई पर्टिकुलरली इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये उनकी अपनी अजम्पशन के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो तरीका होता है ये गलत होता है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज डिसाइड कर रहे हो कि मैं इस ट्रेड के अंदर 1:2 लूंगा या इस ट्रेड के अंदर 1:3 लूंगा, तो वो चीज गलत है। इट मींस कि आप अपनी मर्जी पे चल रहे हो। अब भाई ऐसा जरूरी थोड़ा है कि आप जिस ट्रेड के अंदर 1:2 चाहते हो या 1:3 चाहते हो उतना वो ट्रेड दे ही दे, क्या पता वो ट्रेड के अंदर आपको सिर्फ 1:1 ही मिले। तो इसलिए अपने आप अपनी मर्जी से अज्यूम करना कि मुझे तो इस ट्रेड के अंदर 1:2 चाहिए या 1:3 चाहिए, ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है। सही मायने में जो तरीका होता है वो ये है कि आप लोग चार्ट्स के बेसिस पे फाइंड आउट करो, चार्ट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करो कि आपका किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। और उसके अंदर भी अगर आपको दिख रहा है कि फेवरेबल है तो ही आप ट्रेड लो, अगर आपको दिख रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है तो फिर आप उस ट्रेड को इग्नोर कर दो और नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करो। तो इसलिए सबसे बढ़िया तरीका मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप चार्ट्स के बेसिस पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करो, क्योंकि हमें जो ट्रेड्स भी दिखती है वो चार्ट्स के ऊपर ही दिखती है। तो इसलिए हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी चार्ट्स के ऊपर ही फाइंड आउट करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
मान के चलते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी के अंदर 45,000 के लेवल के पास एक बुलिश ट्रेड देखने को मिली। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। मान के चलते कि 45,000 के लेवल के पास मुझे एक बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां पे पोजीशन बिल्डअप कर ली 45,000 के लेवल के आसपास। अब यहाँ पे मैं अपना रिस्क कैसे फाइंड आउट करूंगा, मतलब मेरा स्टॉप लॉस कैसे निकल कर आएगा, बहुत सिंपल है। जिस भी लेवल पे आपने बुलिश पोजीशन बिल्डअप करी है उससे नीचे की तरफ देखो कि प्रीवियस आपका स्विंग लो कहां पर है। मतलब जो भी आपका प्रीवियस स्विंग लो होगा, जो भी आपका लेटेस्ट स्विंग लो होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी कि उतना आपका रिस्क होगा उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। अब मान के चलते हैं कि इस एग्जांपल में वो जो स्विंग लो निकल रहा है वो निकल रहा है हमारा 200 पॉइंट नीचे, यानी कि 48,800 के लेवल के आसपास। तो 200 पॉइंट का यहाँ पे मेरा क्या हो गया, रिस्क हो गया, जो कि मुझे यहाँ पे हो सकता है अगर मेरी ट्रेड गलत निकली तो। अब रिस्क तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हमारा रिस्क कितना है, लेकिन अब रिवॉर्ड कैसे फाइंड आउट करें कि इस ट्रेड में हमें रिवॉर्ड कितना मिल सकता है अगर हमारी ट्रेड सही निकली तो रिवॉर्ड फाइंड आउट करने का भी जो तरीका है वो सेम वैसा ही है जैसा हमने रिस्क फाइंड आउट करा था। तो रिवॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी लेवल पर हमने पोजीशन बिल्डअप करी है उससे ऊपर की तरफ जो भी नेक्स्ट स्विंग हाई होगा वो होगा हमारा वहां पे रिवॉर्ड। अब मान के चलते हैं कि इस एग्जांपल में हमारा जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो है हमारा 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 45,200 के लेवल पे। तो यहाँ पे जो मेरा रिवॉर्ड हो गया वो कितना पॉइंट का हो गया, 200 पॉइंट का। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो क्या हो गया, इस ट्रेड के अंदर मुझे 200 रुपए का ही रिस्क है अगर मेरी ट्रेड गलत निकली तो, और 200 रुपए का ही प्रॉफिट है अपसाइड में अगर मेरी ट्रेड सही निकली तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:1 का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चार्ट्स के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया बुलिश पोजीशन के केस में, बुलिश ट्रेड के केस में। सेम इसी तरीके से बेरिश ट्रेड के केस में हो जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा। जब अगर हम बेरिश ट्रेड बिल्डअप कर रहे हैं तो वहां पे जिस भी लेवल पर हमने अपनी बेरिश ट्रेड बिल्डअप करी है, मतलब डाउन साइड की ट्रेड बिल्डअप करी है, तो उस सिचुएशन में हम जो अपना रिस्क देखेंगे वो देखेंगे जिस भी लेवल पर हमने बेरिश ट्रेड बिल्डअप करी है उससे ऊपर की तरफ, कि उससे ऊपर की तरफ लेटेस्ट या फिर प्रीवियस स्विंग हाई का लेवल क्या है, तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और नीचे की तरफ देखेंगे कि नेक्स्ट स्विंग लो का लेवल क्या है, वो हमारा रिवॉर्ड हो जाएगा, यानी कि वो हमारे टारगेट लेवल हो जाएगा। तो बेयरिश हो या बुलिश हो, दोनों ही टाइप की ट्रेड के अंदर हम चार्ट्स के ऊपर इसी तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने जो आप लोगों को एग्जांपल दिया उसके अंदर तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 निकल रहा है। अब ऐसा भी होता है कि बहुत सी ट्रेड्स के अंदर हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखने को मिल जाता है कि 200 रुपए का रिस्क है और 400 रुपए का प्रॉफिट है। किसी किसी में 1:3 भी दिख जाता है कि 200 का रिस्क है, 600 का प्रॉफिट है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रेड के अंदर आप लोगों को सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा। आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो आपको हर एक ट्रेड के अंदर अलग अलग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करवाना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप लोगों को अपने स्टॉप लॉस पे पोजीशन एग्जिट करनी है। लेकिन अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट पे पोजीशन को बेच देते हैं, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट जो है वो कितना ऊपर चली जाए। मतलब अगर हमारी ट्रेड सही जाती है तो हमें नहीं पता कि मार्केट हमें कितना प्रॉफिट दे दे, क्या पता जितना हम प्रॉफिट लेके चल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट दे दे। तो इसलिए कभी भी हमें अपनी पोजीशन को अपने टारगेट पे बेचना नहीं चाहिए पूरा। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा कुछ पार्ट अपनी पोजीशन का बेचना चाहिए और कुछ पार्ट होल्ड करना चाहिए। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लास्ट एग्जांपल ही ले लेते हैं। 45,000 पे हमने बुलिश ट्रेड बिल्डअप करी थी, 48,800 हमारा स्टॉप लॉस था, 200 पॉइंट का रिस्क था, और 45,200 हमारा टारगेट था, 200 पॉइंट का टारगेट था, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अब मान के चलते हैं कि चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन जो बना हुआ है वो ऐसा बना हुआ है कि अगर 45,200 का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें और 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं, यानी कि 45,400 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इट मींस कि अगर 1:1 का टारगेट ब्रेक हो जाता है हमारा तो हमें 1:2 भी देखने को मिल सकता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, हम 1:1 पे अपनी कंप्लीट पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, हम 1:1 पे अपनी 50% पोजीशन एग्जिट करेंगे और रिमेनिंग 50% पोजीशन को हम होल्ड करेंगे 1:2 के टारगेट के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि हमें 1:1 का तो टारगेट दिख गया ना। तो जो रिमेनिंग 50% पोजीशन है उसको हमें स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी है, लेकिन ओरिजिनल स्टॉप लॉस नहीं, स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लेंगे, कॉस्ट पे ले आएंगे, ताकि जो रिमेनिंग 50% पोजीशन हमने होल्ड कर रखी है अगर उसका प्रॉफिट खत्म होता भी है तो भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए, हमें नुकसान ना हो। लेकिन अगर 1:1 का टारगेट ब्रेक हो जाता है और बैंक निफ्टी के अंदर हमें और बड़ी मूव देखने को मिल जाती है, 45,400 तक की मूव देखने को मिल जाती है, तो फिर हमें प्रॉफिट जो होगा वो थोड़ा और ज्यादा देखने को मिल जाएगा।
तो इसलिए कभी भी हमें हमेशा अपनी पोजीशन को टारगेट के केस में, प्रॉफिट के केस में अपने टारगेट पे नहीं निकालनी चाहिए। हमेशा 50% पोजीशन को अपने टारगेट पे निकालो, रिमेनिंग 50% पोजीशन को अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए होल्ड करो। अब नेक्स्ट टारगेट पे भी आप लोगों को अपनी रिमेनिंग 50% पोजीशन को पूरा नहीं निकालना, उसमें भी फिर हमें क्या करना है, उस 50% का भी 50% निकालना है और रिमेनिंग 50% को हमें होल्ड करना है। क्योंकि देखो एट द एंड मार्केट है, हमें नहीं पता मार्केट जो है वो हमें कितनी बड़ी मूव दे दे। क्या पता हम 1:1 सोच के बैठे हैं या 1:2 सोच के बैठे हैं और मार्केट हमें 1:5 दे दे। तो इसलिए हमेशा हमें मार्केट के अंदर ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर मार्केट मूव दे रही है तो मार्केट के अंदर पोजीशन को होल्ड करते चलो, बस हाँ विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाया, उस तरीके से अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते चलो। कभी भी ये मत करो कि आपने जो सोचा बस उतना ही आपने बुक कर लिया। मार्केट अगर आपको और ज्यादा देना चाहती है तो ले लो, कोई बुराई थोड़ी ना है, सिंपल। तो इसलिए कभी भी आप लोगों को अपनी पोजीशन को अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टारगेट पे नहीं बेचना। 50% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना और 50% पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। और जब आपका दूसरा टारगेट भी आ जाए तो दूसरे टारगेट पे भी 50% की भी 50% पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है और रिमेनिंग 50% पोजीशन को होल्ड करना है और सेम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहां पर आप लोगों को अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की फॉर्म में ट्रेल करना है। यानी कि जब आपका 1:1 का टारगेट हिट हुआ तो आप लोगों को क्या करना है, 50% पोजीशन बाहर, 50% दूसरे टारगेट के लिए होल्ड और स्टॉप लॉस आ जाएगा कॉस्ट पे। अब जब आपका दूसरा टारगेट हिट हुआ तो फिर से जो आपके पास रिमेनिंग पोजीशन है उसका 50% स्क्वायर ऑफ और 50% को होल्ड करना है तीसरे टारगेट के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1:1। 1:1 मतलब जो कि आपका पहला टारगेट था, उस पे फिर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, इसी तरीके से आप लोगों को अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के रिगार्डिंग जितनी भी नॉलेज शेयर की है, इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो। एंड आई होप कि आप सभी लोगों के माइंड में अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।